दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कितने ऐतिहासिक झूठ और गलत फहमियां हमें जन्म से ही सिखाई जाती हैं। और ये वाकई में बड़ी अजीब बात है कि सालों साल तक हम इन बातों को सच मानते हैं। इतिहास हमारे समाज का धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास का विवरण है, इसलिए ये जरूरी है कि हम इसे सही तरीके से समझें और नकारात्मक और गलत फहमियों को दूर करने का प्रयास करें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दुनिया के कुछ बड़े ही रोचक और मशहूर ऐतिहासिक झूठ के बारे में बताने वाले हैं और उनका खंडन कैसे किया गया इसकी भी जानकारी देंगे। ये वीडियो इतिहास की घटनाओं को देखने का आपका नजरिया बदल देगा और सोचने पर मजबूर करेगा कि आपने आज तक जो कुछ सुना और माना उसमें कितना सच और कितना झूठ है। तो जैसा कि हमने आपको हमारी पिछली वीडियो में ग्रेट हिस्टोरिकल हॉक्सेस के बारे में बताया था, तो आइए आज हम इतिहास के सफर में कुछ और मिथ्स और हिस्टोरिकल फैक्ट्स की सच्चाई की खोज पर निकलते हैं और जानते हैं कि उन्हें कैसे तोड़ा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज विज्ञान और तकनीक बहुत ही एडवांस्ड हो चुके हैं, तो हम ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ऑब्लेट स्फीरॉइड यानी कि अंडे के आकार की है। लेकिन कुछ पल के लिए जरा सोच कर देखें कि पृथ्वी अंडे के आकार की नहीं बल्कि फ्लैट है। आज के समय में इस बात को सुनना थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन ये इतिहास के सबसे मजबूत दावों में से एक था, खासकर मध्यकालीन युग में। उस समय के लोगों का मानना था कि पृथ्वी फ्लैट थी और यूरोपीय विद्वान और शिक्षित लोग भी इस बात पर मजबूती से विश्वास करते थे। हालांकि मध्यकाल में क्रिस्टोफर कोलंबस इस बात से सहमत नहीं था। कोलंबस के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि साल 1492 की समुद्री यात्रा से वो ये साबित करने निकला था कि धरती अंडे के आकार की है, लेकिन ये सच नहीं था। वह अटलांटिक महासागर को पार करके एशिया के लिए पश्चिम की ओर जाने वाला मार्ग खोजने निकला था। दोस्तों, मध्यकाल में फ्लैट अर्थ की थ्योरी काफी पॉपुलर थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पाइथागोरस और एरिस्टोटल जैसे प्राचीन यूनानी गणितज्ञों और दार्शनिकों ने 6वीं शताब्दी बीसी में ही पृथ्वी के गोल आकार होने का विचार इंट्रोड्यूस कर दिया था। इस मिथक के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत शायद ऐतिहासिक पाठों के गलत व्याख्यान से हुई हो। दोस्तों, हमारा ये फैक्ट फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट पर आधारित है, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान सत्ता में आया और फ्रांस के सम्राट की उपाधि धारण की। नेपोलियन ने यूरोपीय इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे आसानी से मिटाया जाना नामुमकिन है। दोस्तों, जो झूठ हम आपको इनके बारे में बताने वाले हैं वो इनकी कदकाठी से संबंधित है। जैसा कि हम सालों से सुनते आए हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट की हाइट बहुत कम थी, इसीलिए उसे द लिटिल कॉर्पोरल का उपनाम मिला। इस बात में पूरी तरह सच्चाई नहीं है। फ्रेंच यूनिट में नेपोलियन बोनापार्ट की वास्तविक हाइट एक फ्रांसीसी व्यक्ति के लिए नेपोलियन की हाइट एवरेज थी। अब इसमें बहुत से लोगों का मानना है कि उस समय अंग्रेजी भाषा, दुनिया और फ्रांस के बीच मेजरमेंट करने के तरीकों में काफी फर्क था, इसलिए उसकी हाइट कम होने की बात कही जाती है। वैसे आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आर्यन इन्वेजन थ्योरी व्यापक रूप से स्वीकृत ऐतिहासिक परिकल्पना थी, जिसके मुताबिक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता पर मध्य एशिया से आने वाले लोगों ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया और उत्तरी भारत के मूल निवासियों को दक्षिण की तरफ धकेल दिया, जिसे आज हम साउथ इंडिया कहते हैं। इस थ्योरी में यह दावा किया गया कि आर्यन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और उसके बाद भारत में वैदिक संस्कृति के विकास के लिए जिम्मेदार थे। और इस थ्योरी को 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट और विद्वान सर विलियम जोन्स द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्रोतों में आर्यंस द्वारा आक्रमण होने का कोई भी सबूत आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ तक कि मॉडर्न जेनेटिक और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च से इस बात के संकेत मिले हैं कि आर्यंस द्वारा हिंसक आक्रमण जैसी कोई भी चीज यहाँ हुई ही नहीं। दोस्तों, मिस्र के पिरामिड जितने मशहूर हैं उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि हजारों साल पहले इन्हें कैसे बनाया गया ये आज भी एक रहस्य है। प्राचीन मिस्र में शासन करने वाले फिरौन के पास अपार शक्तियां थी, जिन्हें राजाओं की तरह डिवाइन पावर्स के रूप में पूजा जाता था। फिरौन ने मिस्र को संपन्न सभ्यता बनाया और फिर लोकप्रिय पिरामिड्स का निर्माण किया। फिरौन की मृत्यु के बाद उन्हें बड़ी बड़ी कब्रों में दफनाया जाता था और उनकी कब्र के पास मूल्यवान वस्तुओं को रखा जाता था ताकि आफ्टर लाइफ में उन्हें किसी भी चीज की कमी ना हो।
दोस्तों फिरौन से संबंधित एक बहुत बड़ी धारणा है जिसके मुताबिक अगर कोई भी प्राचीन मिस्र के फिरौन की कब्रों से छेड़छाड़ करेगा तो उसे श्राप दिया जाएगा। ये मिथक 20वीं सदी की शुरुआत में राजा टुटनखामुन की कब्र की खोज और खुदाई से जुड़े अभिशाप के कारण व्यापक रूप से जाना जाने लगा। जब लॉर्ड कार्नारवोन ने टुटनखामुन की कब्र की खुदाई को स्पॉन्सर किया तो कब्र की खोज के तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद इस हादसे ने लोगों का ध्यान इसकी तरफ खींचा। हालांकि इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर के समेत खुदाई में शामिल बाकी लोगों को कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद लॉर्ड कार्नारवोन की मृत्यु को स्वाभाविक घोषित कर दिया गया और ये कथा महज एक मिथक बनकर रह गई। दोस्तों चीन की मशहूर दीवार के बारे में कहा जाता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है ना हैरान करने वाली बात। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लंबाई 13,000 मील से भी ज्यादा है और इसे कई खानाबदोश जनजातियों के आक्रमण से चीन की रक्षा के लिए कई सालों में बनाया गया था। ये चीन के निर्माण कौशल और लंबे इतिहास का प्रतीक है। एक आम धारणा के विपरीत चीन की इस महान दीवार को दूरबीन या टेलीस्कोपिक लेंस के बगैर अंतरिक्ष से देख पाना नामुमकिन है। अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके एस्ट्रोनॉट्स के मुताबिक इस दीवार को स्पेस से स्पॉट कर पाना बहुत ही कठिन है। चीन की इस दीवार को स्पेस से देखा जा सकता है, इस तरह की गलत धारणा इसलिए बनी क्योंकि लोगों ने स्पेस का अर्थ गलत समझ लिया। ये सच है कि इस ग्रह की परिक्रमा करते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट्स इसे देख सकते हैं, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वह चंद्रमा की तुलना में ग्रह के बहुत करीब है और इसीलिए इसे देखने के लिए वह अंतरिक्ष कैमरों में विशेष जूम लेंस का उपयोग करते हैं। If the beggars can't eat bread, let them eat cakes. अगर रोटी नहीं है तो उन्हें केक खाने दो। दोस्तों 18वीं शताब्दी में फ्रांस की रानी मैरी एंटोनी के बारे में कहा जाता है कि उसने ये कहावत गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए कही थी। इस बात को आमतौर पर गरीबों की पीड़ा के प्रति रानी की उदासीनता और अज्ञानता को दर्शाने के लिए किया जाता है। उनके मुताबिक अगर कोई किसान रोटी नहीं खरीद सकते तो उन्हें केक जैसा अधिक शानदार भोजन खाना चाहिए। हालांकि ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि इसके बारे में कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलते कि रानी ने ऐसा वाकई में कहा था या नहीं। इस वाक्य के ओरिजिन की बात करें तो दार्शनिक जीन जैक्स रूसो की आत्मकथा कन्फेशंस में इसका जिक्र मिलता है। इस किताब में रूसो ने इसी तरह के फ्रेज के लिए एक महान राजकुमारी को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन अपनी किताब में रूसो ने इस राजकुमारी का नाम नहीं बताया। ये किताब रूसो ने तब लिखी जब मैरी एंटोनी जीवित थी, इसलिए अक्सर इस फ्रेज को उनसे जोड़कर देखा जाता है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की एक कहानी दुनिया भर में मशहूर है। इस दंत कथा के अनुसार युवा जॉर्ज वाशिंगटन को उपहार के रूप में एक छोटी सी कुल्हाड़ी मिली। इसे उसने अपने माता पिता के बगीचे में एक चेरी के पेड़ को काट दिया। जब उसके पिता ने कटे हुए पेड़ को देखा तो वह युवा जॉर्ज के पास आए और उससे सवाल पूछने लगे। इस किस्से में युवा जॉर्ज ने झूठ बोलकर बचने की जगह अपने पिता को सब कुछ सच बता दिया। सच सुनने के बाद उसके पिता खुश हुए और अपनी गलती कबूल करने के लिए उसे बधाई दी। अब ये कहानी सच है या झूठ, इस पर कई सवाल उठते रहते हैं क्योंकि इसके बारे में कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिल पाया। कहा जाता है कि बच्चों को मॉरल सिखाने के लिए इस फेक स्टोरी को पूरे अमेरिका में लोकप्रिय किया गया है। दोस्तों अब हम आपको भारत के उस जादू के बारे में बताने वाले हैं जिसने दुनिया भर में धूम मचा दी और लोगों को जादू के विषय में सोचने पर मजबूर कर दिया। शहंशाह अकबर के जमाने में 500 साल पुरानी विद्या द ग्रेट इंडियन रोप ट्रिक एक पौराणिक और दिलचस्प कहानी है जिसे अक्सर भारतीय जादू और रहस्यवाद से जोड़कर देखा जाता है। आइए पहले जानते हैं कि आखिर क्या है द ग्रेट इंडियन रोप ट्रिक। जादू के इस खेल में 600 फीट ऊंची रस्सी को हवा में ऊपर भेजा जाता है, जिसके बाद एक लड़का ऊपर चढ़ता है और ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वो हवा में एकदम से गायब हो जाता है, जिसे देखकर दर्शकों को हैरानी तो खूब होती है,
लेकिन इसके बाद जो वो देखते हैं उसे वो डर और सहम भी जाते हैं। दरअसल लड़के के ऊपर पहुंचने के बाद उसके शरीर के टुकड़े जमीन पर गिरने शुरू हो जाते हैं और बाद में जादूगर उन सभी टुकड़ों को जोड़कर उस लड़के को जिंदा कर देता है। हालांकि दोस्तों, इस ग्रेट इंडियन रोप ट्रिक के अस्तित्व को सपोर्ट करने के लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं है। इसके वाइड स्प्रेड फेम और 19वीं शताब्दी में वेस्टर्न ट्रेवलॉग्स में उल्लेख के बावजूद कोई भी जादूगर इस करतब को करने में सक्षम नहीं हो पाया है, इसलिए इसे एक मिथ या झूठ ही माना जाता है। वैसे दोस्तों, आप अगर इसके बारे में कुछ और जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, इतिहास में मिथक और झूठ को अक्सर फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करके लोकप्रिय किया जाता है। फ्लैट अर्थ से लेकर नेपोलियन की हाइट तक ये कहानियां बताती हैं कि समय के साथ कथाओं के साथ कैसे छेड़छाड़ की जाती है और फिर उन्हें गलत समझा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वैसे हमारे द्वारा बताए गए इन मिथकों में आपको कौन सा मिथक ज्यादा रोचक लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।